तो ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके हाथ एक जादुई रिमोट लगता है। उसकी मदद से वह समय को तेजी से आगे बढ़ा सकता था। वह समय में आगे जाकर अपनी पत्नी के साथ अच्छे से मजे लेता है, लेकिन इसी के चलते वह अपनी पूरी जिंदगी ही तहस नहस कर देता है। कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के आदमी को देखते हैं। वह अपने काम में इतना डूबा रहता था कि वह अपनी फैमिली को सही से समय भी नहीं दे पाता। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसके साथ पकड़म पकड़ाई नहीं खेल पाती थी। एक दिन जब जैक को उसके बॉस ने अपने ऑफिस में बुलाया तो वह बताते हैं कि तुम्हें एक जापानी कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा करना है और अगर तुमने यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बना दूंगा। यह सुनकर जैक अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और अब वह किसी भी हाल में यह प्रोजेक्ट पूरा करना चाहता था। शाम के समय वह अपनी पत्नी के साथ डिनर करने गया तो वहाँ भी वह बस प्रोजेक्ट की ही बातें करता है, जिससे उसकी पत्नी और परिवार के सभी लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर कर उसकी पत्नी का मन पकड़म पकड़ाई खेलने का होता है और वह कहती है कि चलो आज कुछ करते हैं, लेकिन जैक को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। इसीलिए वह टीवी में जापानी वीडियो देखने के लिए रिमोट उठाता है, लेकिन वह रिमोट एक हेलीकॉप्टर वाले खिलौने का था। बटन दबाते ही वह हेलीकॉप्टर सीधे जैक के सिर में गिरता है, जिससे जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह घर से निकलकर एक स्टोर में टीवी का रिमोट खरीदने जाता है, लेकिन वहाँ भी उसकी किस्मत खराब रहती है। उसे वहाँ सारे रिमोट मिल जाते हैं, लेकिन टीवी का रिमोट उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे जैक और भी दुखी मन से वही स्टोर में लेट जाता है। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। जब वह उसके अंदर गया तो वह एक अलग सी जगह में एंटर कर लेता है। वहाँ उसे टॉम नाम का एक साइंटिस्ट नजर आता है जो पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो जैक उसे अपनी पूरी दुख भरी कहानी बताता है और कहता है कि मुझे जल्दी से टीवी का रिमोट दे दो ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकूं। टॉम उसे एक जादुई रिमोट देता है और कहता है कि इससे तुम अपनी पूरी जिंदगी को ही बदल सकते हो। लेकिन इस समय जैक को कुछ भी समझ नहीं आता कि यह साइंटिस्ट क्या कह रहा है। वह चुपचाप वह रिमोट लेकर अपने घर आ गया और प्रोजेक्ट का काम करना शुरू कर देता है। पर तभी उसका डॉगी बार बार भौंकने लगा, जिससे जैक को काम करने में परेशानी आ रही थी। वह रिमोट का बटन दबाते हुए अपने डॉगी पर गुस्सा करने लगा तो उसके डॉगी की भौंकने की आवाज खुद ब खुद कम होती जा रही थी। जैक यह देखकर थोड़ा हैरान हुआ। इसके बाद जब वह अपने डॉगी को बाहर फ्रेश कराने के लिए ले गया तो जैक फिर से रिमोट का बटन दबाता है, जिससे इस बार समय तेजी से बीतने लगा और उसका डॉगी जल्दी से फ्रेश होकर वापस घर में आ जाता है। यह देखकर जैक की आंखें चौड़ी रह जाती हैं। उसे समझ आ गया था कि इस रिमोट के जरिए वह अपने समय को आगे कर सकता है। इसके बाद रात के समय जब पूरी फैमिली मिलकर डिनर कर रही थी तो जैक फिर से उस रिमोट का बटन दबाता है, जिससे पूरी फैमिली अपना डिनर बहुत जल्दी कर लेती है। उसके बाद जैक की पत्नी का कब से पकड़म पकड़ाई खेलने का मन हो रहा था, तो यहाँ पर भी जैक रिमोट का उपयोग करके जल्दीबाजी में पकड़म पकड़ाई भी खेल लेता है। लेकिन उसकी पत्नी को बिल्कुल भी मजा नहीं आता। वह कहती है कि आज तुमने इतनी जल्दी कर दिया और मुझे पता ही नहीं लगा कि हम इंटीमेट भी हुए हैं। इस बात के लिए जैक सीधे टॉम के पास गया और पूछता है कि जब भी मैं इस रिमोट का उपयोग करता हूँ तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन सामने वाले इंसान को मेरी सारी बातें कैसे याद रहती हैं। टॉम बताता है कि तुम रिमोट से आगे के समय में जा सकते हो, लेकिन तुम्हें उस बीच कुछ भी याद नहीं रहेगा क्योंकि उस समय तुम्हारा दिमाग एक ही स्थिति में रहता है। यह सब जानने के बाद जैक उस रिमोट के बिना नहीं रह पाता। वह अपना सारा काम जल्दीबाजी में करने लगा, यहाँ तक कि कपड़े पहनने से लेकर ऑफिस जाने तक वह बस रिमोट का ही उपयोग करता रहता है। फिर कुछ महीनों बाद जब उसका प्रोजेक्ट पूरा हो गया और वह दूसरी कंपनी को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है तो किसी को भी उसका प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता। वे अकेले में जैक के प्रोजेक्ट की कमियां निकालने लगते हैं। तो जैक भी रिमोट का उपयोग करके उनकी आवाज की वॉल्यूम को हाई कर देता है, जिससे उसे अपनी सारी कमियां पता चल जाती है। फिर वह वापस से सभी लोगों को अपना प्रोजेक्ट बताता है कि मेरे प्रोजेक्ट में बहुत कमी है, लेकिन मैं एक एक करके सारी कमी को ठीक कर सकता हूँ। यह सुनकर सभी लोग खुश होते हैं कि जैक उनसे सब सच कह रहा है, इसीलिए वे इस प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लेते हैं। जैक बहुत खुश हो गया था कि अब मैं कंपनी का पार्टनर बन गया हूँ। तो वह बड़े ही चौड़ से अपने बॉस के ऑफिस में आता है और कहता है कि अब तो मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, तो सारे प्रोजेक्ट में मेरे भी सिग्नेचर होंगे। लेकिन उसका बॉस कहता है कि अभी प्रोजेक्ट स्वीकार नहीं हुआ है क्योंकि तुमने जो कमियां बताई थी उन्हें तुम्हें ही ठीक करना होगा, उसके बाद ही तुम पार्टनर बन सकते हो। यह सुनकर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया।
एक तो उसने इतनी मेहनत से यह प्रोजेक्ट पूरा किया था और ऊपर से उसका बॉस अभी भी अपनी अकड़ दिखा रहा था। तो जैक रिमोट का उपयोग करके समय को स्टॉप करता है और अपने बॉस को बहुत सारे थप्पड़ मारकर वापस से समय को कंटिन्यू कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वह वापस से प्रोजेक्ट की कमियां ठीक करने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। तो वह सीधे रिमोट का उपयोग करके समय में बहुत आगे चला जाता है ताकि उसे बिना मेहनत किए प्रमोशन मिल जाए। वह सीधे 1 साल आगे पहुंचता है, जहां वह देखता है कि मैं अब कंपनी में पार्टनर बन गया हूँ और उसके बॉस ने उसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। लेकिन जब वो वापस अपने घर आया तो उसे पता चलता है कि उसका डॉगी मर चुका है। जैक रोते हुए अपनी पत्नी के गले लगता है और इसी दर्द को दूर करने के लिए वह रात के समय पकड़म पकड़ाई भी खेलने लगता है। लेकिन अचानक से समय खुद ब खुद आगे शिफ्ट हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि समय आगे कैसे जा सकता है, जबकि उसने तो रिमोट को हाथ भी नहीं लगाया था। इस बारे में जैक टॉम से पूछता है तो टॉम उसे एक राज बताते हुए कहता है कि तुमने जिस भी काम में इस रिमोट का उपयोग किया है वह काम अगर तुम दोबारा से करोगे तो खुद ब खुद समय आगे चले जाएगा। यह सुनकर जैक पूरा डर गया, क्योंकि उसने अपने सारे काम इसी रिमोट की मदद से किए थे। वह उसी समय उस रिमोट को तोड़कर अपने घर से बाहर फेंकता है ताकि वह मुसीबत से बच सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वह रिमोट वापस से जैक के पास आ जाता है, क्योंकि अब वह जैक की जिंदगी से जुड़ चुका था। इसके बाद जैक वो सारे काम करता है जिनमें उसने रिमोट का उपयोग नहीं किया था। वह बिना कपड़े पहने और बिना कार चलाए ऑफिस गया ताकि वह समय में आगे न जा सके, लेकिन उसकी किस्मत हर जगह से खराब रहती है। उसका बॉस बताता है कि मैं कुछ सालों में रिटायर हो जाऊंगा, तो उसके बाद तुम कंपनी को संभालना। यह सुनकर समय सीधा आगे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि पहले भी जैक ने कंपनी का बॉस बनने के लिए रिमोट का उपयोग किया था। वह सीधा 10 साल आगे पहुंच जाता है, जहां जैक एक मोटा आदमी बन गया था, क्योंकि अब वह कंपनी का नया बॉस था और आराम की जिंदगी में रहकर उसने अपने पूरे शरीर को मोटा कर लिया था। जब वह अपनी फैमिली से मिलने घर आया तो वह देखता है कि उसका बेटा भी खा खाकर मोटा हो गया है और उसकी बेटी ज्यादा ही फैशन में उतर गई है। जब वह अपनी पत्नी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। वह गुस्से में अपनी पत्नी के दूसरे पति से लड़ने लगता है, पर इसी बीच उसका सिर एक पत्थर से लग जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह समय में आगे आ चुका होता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें अजीब तरह की बीमारी थी, जिसके चलते डॉक्टर ने तुम्हारी पूरी चर्बी काट दी। जैक को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी जिंदगी बहुत तेज स्पीड में चल रही थी। वह वहां से निकलकर अपनी कंपनी में आया, जहां उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने उसकी पूरी कंपनी को संभाल रखा था। यह देखकर उसे थोड़ी खुशी हुई, पर उसे एक और बुरी खबर मिलती है कि उसके पिता कब का इस दुनिया से जा चुके हैं। वह रोते हुए अपने पिता की कब्र के सामने आता है और कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी बस काम में ही बिताई है, जिसके चलते मैंने आपके साथ कभी भी अच्छे से समय बिताया नहीं। तभी वहां पर टॉम की एंट्री होती है और वह कहता है कि इस रिमोट ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जैक फटाफट फिर से रिमोट का उपयोग करता है, जिससे वह सीधे कुछ साल आगे चला आता है, जहां उसके बेटे की शादी हो रही थी। वह खुशी खुशी इस पल को एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ डांस करने लगा। पर तभी उसे हार्ट अटैक आता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने उसका बेटा और उसकी पत्नी होती है। वे बताते हैं कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर वे दोनों वहां से जाने लगते हैं तो जैक दौड़ते हुए उनके पास आता है और रास्ते में ही जमीन पर गिर जाता है। वह अपने बेटे से कहता है कि परिवार के साथ समय बिताना और काम के पीछे कभी भी मत भागना। आगे वह अपनी पत्नी से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें कभी भी समय नहीं दे पाया। इसी के साथ जैक की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब जैक की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को उसी स्टोर में पाता है जहां से उसने टीवी का रिमोट खरीदा था। वह बहुत खुश होता है कि मैं मरा नहीं हूँ। वह सीधे अपने घर आया और अपनी पूरी फैमिली को गले लगाकर कहता है कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी उसे टेबल में वही जादुई रिमोट और एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।